माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिनांक 20 फरवरी 2023 को राज्य के विधानमंडल के एक साथ समन्वित दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार के आने वाले वर्ष के क्रियाकलाप, उसकी नीतियों का एक रोड मैप होता है। हमारी सरकार में महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, इसको अगर देखा जाए तो ये समग्र दृष्टि से हमारी सरकार की बहुआयामी सोच और प्रदेश की जनता के लोक कल्याण का एक ऐसा दस्तावेज है जो आने वाले सफर में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, हम 2 दिन से राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा सुन रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अभी बीच में कुछ सदस्यों में हमारे दल के नेता और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आशीष पटेल जी ने जब नेता विपक्ष के द्वारा दिए गए कल की बातों का जवाब दे रहे थे, एक सदस्य की बात हम सुन रहे थे। हम उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का 3 दशक का संघर्ष का इतिहास है। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल इस उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़े, शोषित, पीड़ित और अंतिम व्यक्ति जहां तक सरकार की नजर नहीं पहुंचती थी, वहां और उन लोगों के बीच में काम करने का काम किया है। हमारे नेता ने तमाम ऐसे लोग हुए होंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए भी दल बनाए होंगे, तमाम ऐसे बड़े ओहदे में होने के बावजूद भी दलों का गठन किया होगा। लेकिन हमारा नेता ना तो लोकसभा का सदस्य रहा, ना तो विधानसभा का सदस्य रहा, लेकिन उन्होंने 3 दशक तक समाज के किसानों, मजदूरों के बीच में काम करके अपना दल का गठन किया था। और उस दल के गठन के बाद हमने हमेशा जहां जहां हमारी नेता, चाहे सड़क से लेकर के संसद तक रही हो, हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी हमेशा जब भी पिछड़ों पर कोई बात आई है, जब भी दलितों पर कोई बात आई है, जब भी आदिवासियों पर कोई बात आई है, तो उसको जो भी फोरम हुआ है, हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं और वो गठबंधन की नीति और धर्म और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जहां भी रहा है। अगर एनडीए की बैठक हुई है तो हमने पिछड़ों पर, जब भी उत्तर प्रदेश पे कोई बात हुई हो या देश के किसी कोने पर हुई है, तो हमारी नेता ने वो बात को उठाया है। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं, हम उस समय नेता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। 3 दशक तक पिछड़ों की सरकार रही। बीच में जो भी सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी तो पिछड़ों का याद किया होता। आज भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो नेता जिस समय हमारे यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के पिछड़ों की बात कर रहे थे, हमें भी वो भी दिन याद है कि जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस जनपद से वो चुन के आते हैं, इलाहाबाद से, राम पूजन पटेल जी, जब बीपी सिंह जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा था, तो नेता मुलायम सिंह यादव और समाजवादियों ने राम पूजन जी के साथ जो घटना किया था, वो आज उत्तर प्रदेश का पटेल समाज कभी नहीं भूलेगा। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर ये 2012 से 17 के बीच में रहे, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर इन्होंने काम अच्छा किया था, गिनाते कौन सा काम है? उसे गिनाते हैं जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे है,
100 डायल बताते हैं, पुलिस का मुख्यालय बताते हैं, बहुत काम किया है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो भी काम किया है उसकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात, समाज में आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर है कि आप कितना भी किसी को दे दो, लेकिन चलते वक्त उसका अपमान कर दो तो पूरा दिया हुआ बेकार हो जाता है। समाजवादी पार्टी जितने दिन तक उत्तर प्रदेश में रही, इन्होंने यह आवाज दिया, 3.25 लाख रुपए, 3 लाख के लगभग दिया। हम 1,20,000 दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, लेकिन ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, 5 व्यक्ति को दे रहे हैं। ये उसको दे रहे थे जो विधायक उसको रिकमेंड करते थे, पात्रता और अपात्रता को इन्होंने नहीं देखा, हम उसको दे रहे हैं। ये गरीबों की बात करते हैं। इस देश के जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तो किसी गरीब के मामा गरीबी में पले हुए व्यक्ति, हम उस गांव में पैदा हुए हैं जिस गांव में आवागमन का साधन नहीं है। हमने गरीबी देखी है, हमने लाचारी देखी है, हमने अपने राजनीतिक विद्यार्थी जीवन में हमने काम करते वक्त वो संघर्ष किया है, तो हम लोगों को वो बात पता है। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी, अगर बरसात के समय में जब वो खाना कोई माँ बनाती थी, अब बनाते वक्त उसे गीली लकड़ियों से कितना फुकने से भूकना पड़ता होगा, ये वो माँ जानती थी। कितना उसके धुआं पेट में जाता था, कितना आंखों में जाता था। ये अगर किसी ने देखा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा, और उन्होंने हर घर को गैस दिखाई दिया, हमने आवाज दिया, हमने गैस का चूल्हा दिया, हमने शौचालय दिया, हमने उसको राशन दिया, हमने गरीब की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। और कोविड के समय में फ्री वैक्सीन लगाने का एक गरीब को काम किया। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो आज नेता विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उन्हें मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर उन्होंने जिस तरह से वैक्सीन का विरोध किया था, हमारे डॉक्टरों को पसीने आ गए थे गरीबों को समझाने में, इन्होंने वैक्सीन का किया, विरोध किया था। ये क्या चाहते थे? आज महामारी में लोगों मांगना चाहते थे। मैं कुछ चीजें एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। केवल मैं अब विधानसभा की बात करना चाहता हूं, क्योंकि समय खत्म है, लेकिन एक सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश में लोकसभा का परिसीमन हो गया, विधानसभा का परिसीमन हो गया, लेकिन अभी विकास खंडों का परिसीमन नहीं हुआ है, थानों का परिसीमन नहीं हुआ है। बिजली घरों में बिजली के जो गांव आते हैं, हमारी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अनुसार चीजें होती हैं तो हमें काम करते वक्त विधानसभा में दिक्कत आती है। मैं उदाहरण के तौर में बता सकता हूं कि जो हमारे यहाँ ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक 2-2 विधानसभाओं में आते हैं, 3-3 विधानसभाओं में आते हैं, थानों का है। अगर ये थाना और ब्लॉकों का भी अगर परिसीमन किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन हुआ है तो एक विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो ब्लॉक हैं अन्य विधानसभाओं से न जुड़े, ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी 3-4 के बाद समय बहुत हो गया है। बहुत धन्यवाद। इस कारण से मैं पुनः बहुत धन्यवाद आपका इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सभी नीतियों के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।